वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ी डिटेल। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी डिटेल सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम की फ़ी डिटेल बताई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मार्केट डिमांड्स को देखते हुए बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम को शुरू किया गया है और ज़ाहिर बात है बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की फ़ी क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताई जा रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब ये जो प्रोग्राम है, जिस तरह बाकी बीएस प्रोग्राम हैं उन तमाम प्रोग्राम्स की तरह इसकी ड्यूरेशन जो है ज़ाहिर बात है मिनिमम 4 ईयर्स की है और टोटल इसके अंदर 131 क्रेडिट आवर्स हैं। क्रेडिट आवर्स से ही पता चलता है कि किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है। जितने ज़्यादा क्रेडिट आवर्स होंगे तो ज़ाहिर बात है उतनी ज़्यादा फ़ीस होती है उस प्रोग्राम की। और अब जो क्रेडिट आवर्स है उसमें से 122 जो है वो थ्योरी के हैं, जबकि 9 जो है इसमें प्रैक्टिकल हैं, यानी कि अलग से प्रैक्टिकल भी इसके अंदर शामिल होंगे। जो टोटल इस प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर होते हैं वो मिनिमम जो है ज़ाहिर बात है 8 है। अगर 4 ईयर्स के अंदर डिग्री स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके 8 सेमेस्टर होंगे। एडमिशन फ़ीस जो पे करनी होगी वो 3000 रुपीज़ जो है वो पे करनी होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है जब एडमिशन होता है तो सिर्फ एडमिशन फ़ीस नहीं, साथ में फिर दूसरी और फीस भी होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसकी है 2500 रुपीज़। इसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीस है जो कि रिफंडेबल है, जो कि ज़ाहिर बात है डिग्री कंप्लीट करने के बाद अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है, वापस मिल जाता है। और एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ये 500 है, जबकि सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट फंड फ़ीस भी है जो कि 500 रुपीज़ आपने पे करना होगी। एनरोलमेंट फ़ी जो कि हर सेमेस्टर में आप पे करेंगे 1000 रुपीज़ है। तो ज़ाहिर बात है 8 सेमेस्टर में अगर कंप्लीट करते हैं तो 8000, और फिर अगर कोई ज़्यादा में कंप्लीट करेंगे तो फिर उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगी। ट्यूशन फ़ी जो है पर क्रेडिट आवर के हिसाब से जो बनती है वो है 935 रुपीज़ एक क्रेडिट आवर की। तो नॉर्मली जो कोर्स होते हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, कुछ 2 क्रेडिट आवर्स के भी होते हैं। तो जो अगर हम टोटल 4 ईयर्स की फ़ी देखते हैं ट्यूशन फ़ी क्रेडिट आवर्स की बेस के ऊपर, वो बनती है 1,14,070 रुपीज़। कॉन्वोकेशन फ़ी जो कि ज़ाहिर बात है एक बार ही आपने पे करना होगी और ये तब पे की जाती है जब डिग्री जो है ज़ाहिर बात है कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि तभी कॉन्वोकेशन होती है। तो ये जो है 2000 है, जो कि आई थिंक पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है कॉन्वोकेशन की फ़ीस, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है इससे ज़्यादा चार्ज करती हैं। और जो फ़ी कलेक्शन चार्जेस है पर सेमेस्टर के हिसाब से वो 100 रुपीज़ है। और लैब फ़ी की अगर हम बात करते हैं पर क्रेडिट आवर्स के हिसाब से, तो जो लैब फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है। जो टोटल लैब के क्रेडिट आवर्स हैं वो 9 हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो जो टोटल लैब फ़ी बन जाती है वो बन जाती है 18,000 रुपीज़। यहाँ पर वही टोटल फ़ीस भी इन्होंने लिख दी है। तो एंडाउमेंट फ़ंड फ़ीस ये भी ज़ाहिर बात है एक बार ही पे करना होगा 1000 रुपीज़ का। तो अगर हम टोटल फ़ीस की बात करते हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की, सारी जितनी भी तमाम फ़ीस हैं उसको मिला के अगर 4 ईयर्स के अंदर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो टोटल फ़ीस बनती है 1,52,370 4 ईयर्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी अमाउंट शामिल है। अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को निकाल देते हैं जो कि ज़ाहिर बात है वापस मिल जाएगा, तो फिर बनती है 1,50,370। तो ये वो अमाउंट है जो 4 ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स ने पे करना है। 4 ईयर्स के अंदर अगर आप डिग्री करते हैं तो ये अमाउंट आपने जो है वो पे करना होगा 4 ईयर्स के अंदर। और एडमिशन जब लेंगे उस वक्त आपके हाथ में जो है जो अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 11,905। इस अमाउंट को पे करने के बाद जो है वो एडमिशन ज़ाहिर बात है हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि एडमिशन तो हो जाएगा, जो 11,905 का अमाउंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी वाउचर है ज़ाहिर बात है वो अलग इशू होगा उस अमाउंट के बाद जो एडमिशन के टाइम पे किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितने कोर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं उन क्रेडिट आवर्स के हिसाब से वो बनेगा। और अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि कितने सेमेस्टर में कितनी फ़ीस जाएगी, तो इसके ऊपर अलग से डिटेल में एक वीडियो अगर आपकी डिमांड ज़्यादा आती है तो उस पर भी अपलोड कर दी जाएगी। सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो रिफ़ंड किया जाएगा, जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी के, उसके मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। यानी कि ज़ाहिर बात है डिग्री जब कंप्लीट होती है नॉर्मली तभी की जाती है सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या फिर आप स्टूडेंट्स अगर डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पाते और फिर वो ज़ाहिर बात है कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं प्रोग्राम की, तो तब भी ज़ाहिर बात है वो रूल्स के मुताबिक ही उनको फिर रिफ़ंड किया जाएगा।
और जो भी ज़ाहिर बात है ये फ़ी बताई गई है आपको, ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं कि आज अभी आप ये फ़ी देख रहे हैं तो अगले सालों में ज़ाहिर बात है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले इस फ़ी को ज़ाहिर बात है चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ ज़ाहिर बात है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है फिर हर यूनिवर्सिटी की फ़ी में इजाफा हो रहा है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी में तो फिर भी ज़ाहिर बात है कम ही इजाफा हो रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फ़ीस के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।